This news is brought to you by धर्मवीर ज्वेलर्स, नादौन, हमीरपुर। भारतीय मजदूर संघ का 67वां स्थापना दिवस शनिवार को एनजीओ भवन हमीरपुर में मनाया गया। बैठक में भारतीय मजदूर संघ से संबंधित एनजीओ, बिजली बोर्ड, तकनीकी कर्मचारी संघ, जल शक्ति संघ, पीडब्ल्यूडी कर्मचारी संघ, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मिड डे मील वर्कर, मनरेगा वर्कर, सिलाई कढ़ाई, टैक्सी यूनियन हमीरपुर और एचआरटीसी यूनियन सहित सभी संगठनों ने इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी बहाल करने और पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए पुरजोर मांग उठाई गई। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जितनी भी मजदूरों की मांगे सरकार ने मानी है, उसके लिए सरकार का धन्यवाद किया गया। आंगनबाड़ी के लिए 2000, आशा वर्कर के लिए 2000 और मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने के लिए आभार जताया गया। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों के लिए भी 365 दिन का काम और अन्य मजदूरों की तरह 350 की दिहाड़ी की मांग की गई। आज जिला हमीरपुर में भारतीय मजदूर संघ 67वां जन्मदिवस मना रहा है और पूरे हर्षोल्लास के साथ आज सैकड़ों की तादाद में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित हैं। बिजली बोर्ड, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, जल रक्षक, मनरेगा और विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो वहीं इकट्ठा हैं। आज जो विचारधारा भारतीय मजदूर संघ से जुड़े हैं और भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में हुई थी। माननीय दत्तो पंद्रह थैंगड़ी जी को मैं इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। उनके द्वारा ये स्थापना जो है वो भोपाल में 5-7 लोगों के बीच में की गई थी भोपाल में, और आज ये पूरे विश्व भर में भारतीय मजदूर सबसे बड़ा संगठन है। और भारतीय मजदूर संघ सबसे पहले राष्ट्र को देखता है। भारतीय मजदूर सबसे क्या कहता है कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, और देश की सेवा के लिए भारतीय मजदूर संघ जो है वो तत्पर रहता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो भारतीय मजदूर संघ वो खंड स्तर से लेकर के केंद्र स्तर तक अपनी मांगों को मनवाने के लिए बड़े शालीनता से अधिकारियों से, कर्मचारियों से, सरकार से मनवाने में सक्षम रहता है। और जो है वो भारतीय मजदूर संघ की नीति देश के प्रति है। बाकी संगठनों के, अन्य संगठनों की तरह बीएमएस का कार्य नहीं है। और मैं तो कहूँगा कि आज बड़े खुशी का दिन है कि हम 67वां स्थापना दिवस भारतीय मजदूर संघ मना रहे हैं। और मैं राज्य सरकार से भी निवेदन करूँगा, जो हमारी, पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा राज्य सरकार का, माननीय जयराम ठाकुर जी का, कि जो 29 नवंबर के बाद हमारा जो शिमला में धरना प्रदर्शन था, उसके बाद 3-4 बैठकें हुई और कई मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई और मानी भी। आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया, आशा वर्कर का बढ़ाया और जल रक्षक बढ़ाया, कई और हमारे अन्य संगठन जो हैं वो उनका मानदेय बढ़ाया। और साथ में मैंने भी अपनी सर्विस के दौरान देखा कि 50 रुपये प्रतिदिन की दिहाड़ी बढ़ाना, 1500 रुपये यानी कि महीना किसी दिहाड़ीदार कर्मचारी को जो है उसकी बढ़ोतरी हुई। इनके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करूँगा और सरकार से निवेदन करूँगा कि जो हमारे आउटसोर्सेज कर्मचारी हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए ताकि उनका भविष्य जो है वो अंधकार में न रहे। और सबसे हमारी एक पुरानी मांग चल रही है कि 2003 के बाद जो है वो पुरानी पेंशन का हमारा मुद्दा बहुत जोर शोर से और सरकार के ध्यान में है। तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी से, आदरणीय जो हमारा कैबिनेट, हमारे जो ISHS शिमला में बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि अगर समय रहते हुए अगर हमारा इस जो पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, सबके लिए भला होगा। क्योंकि बुजुर्ग जो हमारा बुढ़ापा होता है कर्मचारी का, वो केवल मात्र पेंशन के सहारे चलता है। और सरकार विचार भी कर रही है, ये मेरे ध्यान में है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसको अगर तुरंत किया जाए तो के ध्यान में लाना चाहूँगा कि भारतीय मजदूर नॉन पॉलिटिकल संगठन है और नॉन पॉलिटिकल संगठन हम राष्ट्र के लिए, भारतीय मजदूर राष्ट्र के लिए काम करता है। और जो राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार चलते हैं पॉलिटिशियन, ये जो पार्टी चलती है, भारतीय मजदूरों का साथ देता है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जो राष्ट्र की चिंता करता है, गरीब मजदूरों के, क्योंकि भारतीय मजदूर में सबसे पहले है राष्ट्रहित, उद्योग हित, श्रमिक हित। राष्ट्र का हित होगा, श्रमिक लगेंगे, उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्री लगेंगे, उसमें श्रमिक रखे जाएंगे, तभी श्रमिकों का हित होगा। तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो राष्ट्र की जो चिंता जो लोग करते हैं उनकी विचारधारा के अनुसार चलते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से मंगलेश कुमार की रिपोर्ट।